Okay students, today we are going to start inverse trigonometric function. So inverse trigonometric function start करने से पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि what is function. So now let me discuss about function. So a function is a relation from set A to B such that every element of set A having unique image in set B. ये हम लोगों ने 11th क्लास में फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुका था. लेकिन इस चैप्टर में हमको दो टाइप के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन. सो व्हाट इज़ वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन इज no two element of set A, I repeat, no two element of set A having the same image in set B. That means कि सेट ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन, कि किसी भी दो एलिमेंट की कॉमन इमेज सेट बी या जिसको हम लोग बोलते हैं को डोमेन में नहीं बननी चाहिए. जैसे कि अभी मैंने बनाया है कि x का मैपिंग 1 से, y का मैपिंग 2 से, z का मैपिंग 3 से हुआ है. सो इट इज़ वन वन फंक्शन. देन व्हाट अबाउट द ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन समझना ज़्यादा ईजी है. अगर हम रिवर्स देखें, that means each and every element of codomain, that means set B. So each and every element of codomain having its pre-image in set A. That means कि set B के हर एक एलिमेंट का pre-image हमारे पास में A सेट या डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए. तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ऑलरेडी डेफिनेशन लिख के रखी है टाइम बचाने के लिए. पहले इसके ऊपर गो थ्रू करते हैं. इफ फंक्शन ए टू बी सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमको पता होना चाहिए कि एक्स हम यहाँ पर एज ए इनपुट देंगे तो और हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वाई मिलेगा. is one one and on to function, that is it is already given कि फंक्शन a to b है, ये हमारे पास में वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है. then we can define a unique function g b to a such that g of y equal to x. that means अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन g में y एज a इनपुट दूंगा और मुझे x एज a आउटपुट मिलेगा. अगर थोड़ा क्लियरली देखें हम लोग यहाँ पे फिर से फंक्शन f और फंक्शन g को, तो फंक्शन ऑफ a का डोमेन a था और इसका रेंज और को डोमेन, मैं रेंज और को डोमेन यहाँ पर सेम बोल रहा हूँ क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू होगा, ऑन टू फंक्शन का को डोमेन और रेंज सेम होता है. सो फंक्शन f का जो डोमेन a और रेंज b था वो g के लिए रिवर्स हो गया. दैट मीन्स अब g के लिए जो b है वो डोमेन है और a हमारे पास में उसका रेंज है. देन द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स. अब होगा क्या, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, यहाँ पर अगर f आपके पास में वन वन एंड ऑन टू है और इसी के अकॉर्डिंग हमने g यहाँ पर बनाया है b टू a फंक्शन, तो यहाँ पर जो डोमेन ऑफ g होगा, g इज़ व्हाट, g इज़ f इनवर्स, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ f फंक्शन. सो डोमेन ऑफ g इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f एंड रेंज ऑफ g इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f. यहाँ पर क्लियर था कि f a टू b था तो g b टू a हो गया, मतलब इसका जो डोमेन और रेंज था यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो गया. अब क्योंकि हमको 12th क्लास में जो बात करनी है वो हमको बात करनी है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करने में. सो ऑल वी नो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? दैट मीन्स कि सपोज दैट कि मेरे पास में एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन x है. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, साइन ऑफ पाई ज़ीरो है
साइन ऑफ 2 पाई 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर कई एंगल्स की जो मुझे वैल्यू मिल रही है, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, वो सेम है। सो इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर होती है कि सर अगर साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2x 0, इसका मतलब कि यहाँ पर जो आप ये x दे रहे हैं ये उसका इनपुट है, दैट मीन्स ये उसका डोमेन है, और जो मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है ये मुझे इसकी रेंज है या इसकी। तो सर ये तो क्लियर है यहाँ से कि साइन x जो होता है वो 1 1 फंक्शन तो नहीं है, और हमने अभी पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उसका 1 1 एंड ऑन टू होना मस्ट है। तो सर कैसे हम साइन x का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि साइन x तो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, हम यहाँ पर साइन x का ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x। अगर मैं साइन x का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पर आपके पास में 1 अपर लिमिट, here -1 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई and so on. Here -π/2 -π -3 π/2। तो अगर यहाँ पर देखें हम लोग ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर x एक्सेस, ये हमारे पास में y है, इसका रेंज, ये हमारे पास में x एक्सेस, अगर मैं यहाँ पर x एक्सेस की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज ये पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस पैरेलल लाइन की सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक y की वैल्यू है y1, दिख रहा होगा शायद। तो इसका मतलब ये है कि सर y1 वैल्यू x की कई वैल्यूज़ पर मिल रही है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि sin x हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये 1 1 तो नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो इस फंक्शन को, इस मैनी वन फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर साइन x की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा उसको थोड़ा देखते हैं। एक ऐसा इंटरवल जहाँ पर साइन x की रेंज वी नो -1 to कितना है +1, और अगर मैं यहाँ पर π/2 से एक इंटरवल -π/2 से π/2 का इंटरवल ले लूँ, तो इस वाले इंटरवल में साइन x जो है वो अब 1 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि अगर देखा जाए, मैं सिर्फ इस वाले ग्राफ कर्व की बात कर रहा हूँ, हम पैरेलल लाइन ऑलरेडी बना चुके थे, तो इस पैरेलल लाइन ने इस इंटरवल में इस ग्राफ को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट किया है। दैट मीन्स यहाँ पर y1 की वैल्यू x की पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू के लिए ही मिलेगी। तो सर क्या सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। सेम -π/2 और यहाँ पर है मेरे पास -3π/2, अगर मैं यहाँ पर -3π/2 पर भी एक इंटरवल ले लूँ -π/2 के लिए, तो इस वाले इंटरवल में भी साइन जो होगा वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। ऑन टू तो वो है ही, 1 1 होगा। ऐसे ही π/2 से 3π/2 के बीच में, इसका मतलब कि सर यहाँ पर इनफाइनाइट इंटरवल ऐसे होंगे जिन इनफाइनाइट इंटरवल में साइन x हमारे पास में 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो क्या मुझे उन सारे इंटरवल्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यूनिवर्सली
साइन एक्स की डोमेन उन लोगों ने फिक्स कर दी है टू फाइंड इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो क्या है, वो है मेरे पास में -π/2 से +π/2। अब अगर मैं इसी की बात करूं और यहाँ पर मेरे पास में π/2 -π/2, यहाँ पर 1, इधर है मेरे पास में -1, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर π/2 पर मुझे उसका 1 था, यहाँ पर मेरे पास में -π/2 पर -1 था। तो सर ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने y = sin x, और यहाँ पर मैंने sin x की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कहाँ से कहाँ तक, वो मैंने किया है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, और उसकी रेंज तो हमको पहले से पता ही थी, क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो साइन के इस फंक्शन के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के इस फंक्शन sin x के लिए इन्वर्स अब पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने sin x का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2 में, और इस इंटरवल में जो sin x फंक्शन है वो 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो जैसे कि हमको पता है कि अब मेरे पास एक फंक्शन है y = sin x जो 1 है और ऑन टू भी है, तो मैं इसके लिए क्या बना सकता हूँ, इन्वर्स फंक्शन। अब वो इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाएगा, बिकॉज y = sin x in the domain of -π/2 to π/2 and the range -1 to +1 के बीच में, it is 1 and onto function. So we can write the inverse function of sin x like, now x is equals to what, sin inverse y। इन जनरली हम लोग मैथ्स में जनरली फंक्शन को y से करते हैं, y से शो करते हैं, तो मैक्सिमम प्लेसेस पर, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे y = sin इनवर्स x। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स x, दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन, इसका डोमेन बता दो और मुझे इसका रेंज बता दो, तो हम कुछ पिछली चीज़ें याद करेंगे कि था साइन x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x है। तो जो साइन x का रेंज था वो उस इनवर्स का क्या बन जाएगा, डोमेन। यस, तो डोमेन जो होगा साइन इनवर्स x का, इट इज़ -1 to +1, और डेफिनेटली जो रेंज होगी वो साइन x फंक्शन का डोमेन होगा -π/2 से +π/2। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज